संध्यात याति पात्रतां पात्रत्वा धनमाप्नोति धनम धर्मः तथा सुखम। प्रिय छात्रगण, फर्स्ट पार्ट में हम लोग संधि की संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़े थे। संधि किसे कहते हैं और संधि किसे कहा जाता है और संयोग कहाँ होता है, संधि कहाँ होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार के हैं और उनकी संज्ञा क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और कॉपी में हम लोग उसको लिखकर हम दिखाएंगे और मैं आशा करता हूं कि तुम लोग अच्छी तरह कॉपी को देख के अच्छी तरह समझ पाओगे। और उसको अंत तक देखना भी जरूरी है, नहीं तो तुम संधि कितने प्रकार के हैं और उसके बारे में पूरा समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए अंत तक उसको पूरा संधि देखना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं कॉपी में, यहाँ देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अच्छा, संधि 3 प्रकार के होते हैं। फिर स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के साथ अगर स्वर वर्ण का जोड़ होता है या जॉइंट होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। उसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, देव जोड़े इंद्र, देवेंद्र। देव, विद्यार्थियों देखो, देवों का कोई अंतिम वर्ण ये हुआ पहला शब्द का अंतिम वर्ण कोई बोलेगा व है, लेकिन यहाँ व नहीं है, व में अ मिल गया है। अगर उसको हलंत कर दे के अ निकाल लेंगे, इसका मतलब होता है देवों में व में अ मिला गया है, इसलिए देवो हुआ। जिसमें हलंत वर्ण है वो हलंत व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और व अ का जो है मात्रा नहीं है, इसलिए अ नहीं दिखता है, ये व में अ मिलता है, इसलिए अ एक स्वर वर्ण है और ई स्वर वर्ण है। ये अ ई मिल गया, ये मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण भी अ है, मतलब स्वर वर्ण है, और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण ई है वो भी स्वर वर्ण है। इसका मतलब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जोड़ को स्वर संधि कहा जाता है। दूसरा उदाहरण भी, भानु जोड़ उदयः भानुदयः। भानु नाम में छोटा ऊ है, इसका मतलब अंतिम वर्ण हर्षो है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण भी हर्षो है। इसका मतलब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण ये मिलकर भी स्वर संधि कहा जाता है। और दूसरा व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जोड़ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण। इसका मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण होना जरूरी है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण स्वर हो सकता है अथवा व्यंजन भी हो सकता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। उसका उदाहरण लेंगे कि जगत जोड़े ईशः। देखो, हलंत लगा गया है, इसका मतलब पहला शब्द का अंतिम वर्ण त हलंत, जैसे व्यंजन वर्ण, और दूसरा शब्द का पहला वर्ण बड़ी मतलब स्वर वर्ण। इसका जगत जोड़े ईशः, जगत ईशः। हम लोग जो पहले लिखे थे व्यंजन वर्ण प्लस स्वर, इसलिए व्यंजन वर्ण प्लस स्वर का उदाहरण दिए हैं। फिर व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण, इसलिए व्यंजन वर्ण का मतलब होता है जगत। फिर नाथ, न प्लस आ होने से नाथ, इसका मतलब होता है दूसरा शब्द का पहला वर्ण न हलंत है, इसलिए जगन्नाथ हुआ। इसलिए व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। फिर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलने से फिर व्यंजन संधि भी कहा जाता है। फिर देते हैं विसर्ग संधि किसे कहा जाता है व किसे कहते हैं? ना विसर्ग, विसर्ग ब्रैकेट में लिख दिया। विसर्ग के साथ अगर स्वर अथवा व्यंजन वर्ण जोड़ने से होता है विसर्ग संधि कहा जाता है। देखो उसका उदाहरण, मतलब हर शब्द का जो होता है पहला शब्द का अंतिम वर्ण होगा विसर्ग और दूसरा शब्द का पहला वर्ण स्वर हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसे पहला उदाहरण होता है विसर्ग के बाद स्वर, मुनि ही। मुनि को अगर तोड़ेंगे लास्ट में, अगर लास्ट वर्ण को तोड़ेंगे, इसमें न हलंत जोड़ छोटी फिर जोड़ विसर्ग, ये मिलकर लास्ट में अंत में क्या आता है? विसर्ग आता है। फिर अवदत स्वर वर्ण आता है अ, इसलिए मुनि अवदत। और कैसे होता है हम जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे उसके बारे में हम समझेंगे। फिर मुनि ही, देखो लास्ट वर्ण व अंतिम वर्ण विसर्ग है और याति पहला वर्ण यह हलंत है, इसलिए मुनिर याति। मतलब इससे समझ में आता है कि विसर्ग वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण जोड़ने से विसर्ग संधि कहा जाता है। ये टोटल हम लोग समझते हैं कि स्वर के साथ स्वर वर्ण जोड़ने से स्वर संधि कहा जाता है। फिर व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण जोड़ने से व्यंजन संधि और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन जोड़ने से विसर्ग संधि कहा जाता है। लेकिन यहाँ व्यतिक्रम क्या होता है?
स्वर के बाद अगर व्यंजन वर्ण रहता है तो संधि नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक जगह होता है जैसे अनु जोड़ छेद अनुच्छेद। ये देखो अंतिम वर्ण स्वर वर्ण है और छेद व्यंजन वर्ण है। स्वर के बाद व्यंजन रहने से संधि नहीं होता है, लेकिन यहाँ संधि होता है अनु जोड़ छेद अनुच्छेद और वट जोड़ छाया वट छाया। जब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अभी संधि कितने प्रकार के हैं और उसे क्या क्या है और क्यों स्वर संधि और व्यंजन संधि विसर्ग संधि में बारे में हम लोग पढ़े हैं और तुम लोग अच्छी तरह समझ गए। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? देखो, स्वर संधि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूपम प्रकृति भावः। तो ये टोटल मिलकर कुल मिलकर 7 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। अगले पार्ट 3 में दीर्घ और गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। और बस आज इतना। If you like my video, then give a big thumbs up, subscribe to my channel and press the bell icon, share it and also comment on below.